यह कहानी एक रंग बिरंगे और जीवंत मध्य पूर्वी बाजार से शुरू होती है, जहां रंगीन तंबू, मसालों की खुशबू और व्यस्त व्यापारी नजर आते हैं। बच्चे दुकानों के बीच दौड़ते हैं और एक बकरी का पीछा करते हैं। एक महिला रेशमी दुपट्टे बेच रही है जो हवा में खूबसूरती से लहरा रहे हैं। वहीं एक फल वाला खजूर, संतरे और अनार सजा रहा है। एक खाने के स्टॉल से धुआं उठ रहा है जहां आग पर मांस भुना जा रहा है। वहीं श्याम नाम का एक अमीर व्यापारी गहरे मैरून और सुनहरे वस्त्रों में अपनी भव्य दुकान के सामने गर्व से खड़ा है। उसकी दुकान सोने, मसालों और कीमती पत्थरों से भरी हुई है। श्याम लालच से भरी आंखों के साथ सोने के सिक्के गिनता है, लेकिन इतनी दौलत होने के बावजूद वह असंतुष्ट और नाखुश है। वह गुस्से में मेज पर हाथ मारते हुए चिल्लाता है, एक संदूक सोना काफी नहीं है। उसी समय एक रहस्यमय नकाबपोश यात्री दुकान में आता है और श्याम के कान में एक गुफा में छिपे खजाने की बात बताता है। श्याम की आंखों में लालच चमक उठती है। यात्री चेतावनी देता है, लेकिन सावधान रहना लालच की एक कीमत होती है। पर श्याम उसे हंसते हुए अनदेखा कर देता है। श्याम एक चमड़े का बैग तैयार करता है जिसमें मशाले, रोटियां और रस्सी रखता है। वह अपने हाथों में सोने की अंगूठियां पहनता है और दृढ़ नजर से अपने सफर पर निकलता है। सूरज के डूबते समय वह अपनी दुकान को पीछे छोड़ देता है। वह नारंगी सुबह के आसमान तले रेगिस्तान से गुजरता है। उसके पैर रेत में धंसते हैं और वह दूर पहाड़ों की ओर देखता है। एक खजूर के पेड़ के नीचे वह आराम करता है और नक्शा पढ़ता है। एक बाज उसके ऊपर उड़ता है और श्याम रेत के टीलों को पार करता है। वह एक ऊंची और पथरीली चढ़ाई शुरू करता है और आखिरकार झाड़ियों को हटाकर पत्थर की एक गुफा का प्रवेश द्वार खोज निकालता है। गुफा के अंदर चारों ओर सोना चमक रहा है। खजाने की चमक से पूरी जगह रोशन है। श्याम विस्मय और लालच में भरकर अंदर प्रवेश करता है। वह खुशी से हंसता है। सिक्के उसके हाथों से बरसात की तरह गिरते हैं। वह एक बैग सोने से भरता है, फिर दूसरा और तीसरा भी, जिन्हें वह मुश्किल से उठा पाता है। तभी गुफा की दीवारें गूंजने लगती हैं और उनमें चमकती हुई दरारें उभरती हैं। श्याम और सिक्के समेटता है और बुदबुदाता है, बस थोड़ा सा और। मगर तभी गुफा का द्वार धीरे धीरे बंद होने लगता है। श्याम घबरा कर पलटता है, लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है। वह भारी थैलों के साथ भागता है, पत्थरों पर गिरता है और दरवाजे तक पहुंचते ही वह जोर से बंद हो जाता है। अब